तो दोस्तों इस वीडियो में आप देखने वाले हो श्रेक्स एकेडमी की फाइट को चैंगनिंग एकेडमी के साथ में। और लिटरली दोस्तों इस वीडियो में आप देखोगे कि कैसे अकेले लिंग युओचिन ही इस एकेडमी को उठा कर फेंकेगी, जिसे देख के आपको मजा ही आ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और हाँ, अगर आपने इसका लास्ट पार्ट नहीं देखा है तो एक बार मेरे कहने में जरूर से देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों जैसे कि आपने लास्ट पार्ट में देखा, जहां टीचर युहाओ और वोंग डोंग से कह रही होती है कि मेरा ज्यादा इंटरेस्ट तो तुम्हारे ड्यूल स्पिरिट एजेंट के साथ होने वाले स्पिरिट फ्यूजन में है। और क्या तुमने इस बारे में पहले सोचा था क्या, जो तुम लोगों के पास पहले भी एक और मार्शल सोल है, उससे सिर्फ एक ही स्पिरिट फ्यूजन एबिलिटी को रिलीज कर सकते हो। लेकिन अब जब तुम दोनों के पास ही दो मार्शल सोल हैं, तो लॉजिकली यह पॉसिबल है तुम दोनों के पास एक स्पिरिट फ्यूजन के अलावा दूसरा स्पिरिट फ्यूजन एबिलिटीज हो, और तुम दोनों के मार्शल सोल को मिलाकर टोटल 4 स्पिरिट फ्यूजन एबिलिटी बनते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हुआ युहाओ वोंग डोंग को काफी जोर से हक कर रखा होता है, जहां पर युहाओ कहता है यह अब भी काम नहीं कर रहा है, इसलिए तुम और जोर से पकड़ने की कोशिश करो, आखिर तुम क्यों हिचकिचा रहे हो। और युहाओ के इन बातों को सुन के वोंग डोंग को गुस्सा आ जाता है और यह काफी जोर से युहाओ को नीचे पाठक देता है और चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम यह क्या कर रहे हो, मुझसे दूर हटो। युहाओ, आज तुम क्यों लगातार थर्कियों जैसी चीज बोले जा रहे हो, और कितनी अजीब बात है कि तुमने अचानक से मुझे हक कर लिया। और इस तरफ हमारा भोला भला हुआ युहाओ कहता है, आखिर तुम यह क्या कर रहे हो, हम तो अभी बस एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना। जिस पर वोंग डोंग चिल्लाते हुए कहता है, आखिर कौन तुम्हारे साथ इतने अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, हम अच्छे से जानते हैं कि यह काम नहीं करेगा। जिस पर युहाओ भी चिल्लाते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि शायद यह यूजलेस हो, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। और अब जब टीचर ने भी कह दिया है कि हमारे पास और भी कई अलग अलग तरह के भी स्पिरिट फ्यूजन हो सकती है, इसलिए हमें इसे जल्द से जल्द टेस्ट करने की जरूरत है। और हमारे पिछले मैच में सभी को पता चल गया है कि हम क्या करने के काबिल हैं, इसलिए हमारे लिए फ्यूचर में जीतना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हमारे अपोनेंट स्ट्रांग होते जा रहे हैं, इसलिए हमारे अगले मैच से पहले हमें एक नई स्पिरिट फ्यूजन टेक्निक को डेवलप करने की जरूरत है। और मैं तो बस इसी सॉल्यूशन के बारे में सोच सकता हूँ, मैं हारना नहीं चाहता हूँ। और युहाओ के इन बातों को सुनकर वोंग डोंग थोड़ा सा परेशान हो जाता है और यह इसके पास आकर कहता है, मैं समझता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, और मैं भी हारना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हम बस गले मिलते नहीं रह सकते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम इस मेथड को इस्तेमाल करना चाहते हो जो हम पहले यूज करते आए हैं, लेकिन उसके बाद से काफी सारी चीज हो चुकी है, इसलिए हक करते रहना काफी अनोइंग है। और वोंग डोंग के इस बात को सुनकर हुआ युहाओ वोंग डोंग को काफी जोर से पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, फिर मैं कैसे यह भूल सकता हूँ। और तुम्हारा धन्यवाद इस चीज को याद दिलाने के लिए। और तुमने बिल्कुल सही कहा कि हमें बार बार वही गोल्डन लाइट वाली टेक्निक को बंद कर देना चाहिए। और जब हमने अपनी पहली बार स्पिरिट फ्यूजन एबिलिटी को यूज किया था, तब हम फॉरेस्ट के अंदर थे, जहाँ पर हम एक दूसरे के साथ पूरी रात सोए थे। और युहाओ के इन बातों को सुनकर वोंग डोंग घबराते हुए कहता है, युहाओ रुको, आखिर तुम यह क्या सोचने लगे हो। युहाओ कहता है कि चलो फॉरेस्ट में चलते हैं। और वोंग डोंग इसे काफी रोकने की कोशिश करता है और मन में चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे कहने का यह मतलब तो नहीं था। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर श्रेक्स चैंगनिंग एकेडमी के सामने होती है और यह राउंड 7 वर्सेस 7 मेंबर्स का होता है। लेकिन श्रेक्स ने इसके लिए सिर्फ अपने 2 ही मेंबर्स को भेजा होता है। और इस चीज को देख के सारी ऑडियंस के काफी तगड़े होश उड़ गए थे और वह कहते हैं कि क्या कल की मैच की वजह से उनके पास मेंबर्स की कमी पड़ गई है, या फिर उन लोगों ने पहले ही हार मान ली है। और मैंने तो इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा, और क्या यह एक ओरिजिनल मेंबर हो सकती है, लेकिन तब भी यह काफी ज्यादा डेंजरस है। और इन दोनों को देखकर माँ रूलोंग भी काफी चौंक चुका होता है और यह कहता है कि क्या श्रेक्स ने 7 वर्सेस 7 वाले मैच में हार मान ली है। देखो तो उन लोगों ने सिर्फ 2 ही मेंबर्स को भेजा है। जिस पर होंगचेंग कहता है कि इस तरीके से मत सोचो,
यह चीज यह दर्शाती है कि वह लोग कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। और इस तरफ जज 2 मेंबर्स के ऊपर वापस से श्रेक्स से कंफर्म करता है। तो श्रेक्स बताता है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है 2 लोगों को भेजने से। और होंगचेंग कहता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यह पर्सन श्रेक टीम का एक कॉम्बैट मेंबर है। और इस तरफ टीचर के काफी तगड़ी वाले होश उड़े हुए होते हैं और यह कहती है कि सिर्फ 2 लोगों को भेजना क्या ठीक रहेगा, जिस पर बेबे रिलैक्स करने के लिए कहता है। और इस तरफ अरेना के अंदर लिंग युओचन कहती है ब्रदर युहाओ आप मेरा ध्यान रखना, जिस पर युहाओ कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे ही मैच शुरू होता है तो युहाओ अपने हाथ को लिंग युओचन के बैक पर लगा देता है और इस तरीके से लिंग युओचन की पावर को बढ़ाते हुए कहता है सिस्टर लिंग युओचन चलो चल के यहाँ पर सभी लोगों को श्रेक की असली स्ट्रेंथ को दिखाते हैं। जिस पर लिंग युओचन अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहती है इसे मुझ पर छोड़ दो। और लिंग युओचन को 10,000 ईयर ओल्ड सोल रिंग को यूज करते देख माँ रूलोंग के काफी तगड़ी वाले होश उड़ जाते हैं और यह कहता है कि मैच तो बस अभी शुरू ही हुआ है और यह इतने बड़े मूव को यूज कर रही है। क्या श्रेक्स के सभी लोग ही इतने पावरफुल होते हैं? और इस तरफ लिंग युओचन अपनी एबिलिटी को यूज करती है, जिस वजह से पूरे अरीना के अंदर चारों तरफ आइस ही आइस फैल जाती है। और लिंग युओचन को देख के कुछ लोग कहते हैं कि यह कितनी सुंदर है, जबकि कुछ काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं पलक झपके ही यह पूरे बैटलफील्ड को इसने पूरी तरीके से आइस में जमा दिया है, जिसके खिलाफ अपोनेंट एकेडमी कुछ भी नहीं कर सकी। और इस एब्सोल्यूट आइस को देख के सभी लोगों के काफी तगड़ी वाले होश उड़ जाते हैं। और जब लिंग युओचन स्टेज से लौट के आती है तो जू संशी इसे देखते हुए काफी खुश होते हुए कहता है सिस्टर आप तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, जबकि वोंग डोंग चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि सिस्टर आप तो काफी ज्यादा सुंदर हैं और काफी लंबे समय से इस जैसी सेटिस्फाइंग विक्ट्री हमें नहीं मिली है। और जब सभी लोग लिंग युओचन को चरअप कर रहे थे तब यह अपने अपीयरेंस को एकदम नॉर्मल रखती है और यह अपने कोल्ड और आइस लुक को बरकरार रखकर रेस्ट रूम में लौट आती है। लेकिन अंदर से यह काफी ज्यादा खुश होती है और यह झूमते गाते हुए कहती है कि युहाओ मेरा सबसे बेस्ट पार्टनर है और अब मुझे काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा है और अब मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। और कौन ही हिम्मत करेगा अब श्रेक एकेडमी को नीचा दिखाने की। और तो और मेरे पीछे तो लिटिल युहाओ था, तो उन लोगों ने पक्का अपनी पैंट गीली कर ली होगी। और सभी लोग कह रहे होते हैं कि लिंग युओचन सिस्टर कितनी ज्यादा कूल है और जैसा कि एक्सपेक्ट किया था इस आइसक्रीम ब्यूटी से। और तो और यह काफी ज्यादा स्ट्रांग भी है। और इस जीत के बाद श्रेक्स एकेडमी टॉप 16 के लिए क्वालिफाई हो जाती है और इसी के साथ टूर्नामेंट खत्म होने के एक और करीब आ जाता है। और फिर हमें लिंग लुओ सिटी का ऑक्शन हाउस का सीन दिखाया जाता है और यह टॉप ऑक्शन हाउस होने की वजह से काफी लग्जरियस होती है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा लोग भी नहीं आ पाते हैं और यहाँ पर सिर्फ एलीट स्टूडेंट्स ही एंटर कर सकते हैं। और टीचर बताती है कि यह एक स्टारलाइट ऑक्शन है और इन्होंने ही हमें एक इनविटेशन भेजा था, जिसके बाद यह लोग अपने रूम में आ जाते हैं जहाँ पर पहले से ही एक होस्ट लड़की होती है और यह कहती है कि आप लोगों को दोबारा देख के काफी अच्छा लगा, मैं यहाँ पर आप सभी का ही स्वागत करने के लिए आई हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये पार्ट यही खत्म होता है और अगला पार्ट के लिए इस वीडियो को लाइक और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर से लिखना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।